बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अलीशा बासी और मैं हूं मुनीबा अख्तर। कराची में थाना सरजानी टाउन के हदूद गुलशन अराब विलेज में बेवा खातून के प्लाट पर कब्जे की कोशिश। मुतासरा बेवा खातून आसिया बीबी ने कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर मुतासरा खातून ने एवन टीवी से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मैंने बहुत फड्डा करा मेरे साथ, ठीक है। वो पहले मैंने वो दूसरा प्लाट लिया, वो उस पे राशिद आ गया, दावेदार बन गया। 1 साल से मुझे खुआर करा है, कभी मैं वो प्लाट देता हूँ कभी वो देता हूँ, लेकिन प्लाट कोई दे रहा था। फिर होते धोते हुए अली भाई के पास गई हूँ, मेरे पास फाइल भी है, एग्रीमेंट है, सारे सबूत हैं। जो मैंने काम करने के पैसे दिए वो भी मैंने 1800 बुला के इसके भाई ने लगा के दिया, मुझे काम करवा के दिया मुझे, ठीक है। आज ये दावेदार बन गया। अली भाई ने फैसला करा कि चलो वो जमीन आप छोड़ दो, लड़ाई में कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैं आपको दूसरे प्लाट दे देता हूँ, आप मुझे काम के पैसे दे दो। मैंने 2000 ब्लॉक के पैसे दे दिए। जब देखो कल इसके ऊपर परसों काम चल रहा है, परसों इन लोगों ने दूसरे दावेदार खड़े कर दिए, खुद नहीं पहले आए, दूसरे दावेदार खड़े कर दिए। और कल जब काम हुआ, कल कोई मतलब खुद भी आ गए, सब ये सारे भाई मतलब लड़के भी लेकर आ गए, खुद भी आ गए। ये प्लाट भी हमारा है। एक सदाम है, एक कयूम है, एक राशिद है, और चौथा एक इनका भाई है। 3-4 भाई हैं। कह रहे हैं कि ये प्लाट हमारा है। ये भी धमकियां देते हैं भाई। रात को दीवार गिराई मेरे ऊपर, मेरे साथ बदतमीजी करी इन्होंने। हुई है, सुबह तो मजदूर लग गए थे, उनके ऊपर इन्होंने फायरिंग करी। राशिद ने खुद फायर मारे, 4 फायर मारे इसने। एक मिस्त्री के वो सर में लग गए, एक के बाजू में लग गए। हाँ, वो अस्पताल में सिविल में। अब कोई जो इधर दीवार गिरा रहे थे उनमें से एक लड़का सुबह मिला। अच्छा। हाँ, सुबह वो मिला, उसको मैंने पहचान लिया, ठीक है। अभी मैं गई, मैंने जाके बयान दिया कि भाई ये भी लड़का राशिद के साथ, वो राशिद का नौकर है। वो धमकियां दे रहे हैं भाई, ये राशिद सारा कुछ करवा रहा है, कभी लेडीज को भेज देता है, कभी लड़कों को भेज देता है। अपने हक पे हूँ, मेरे 4 माशाल्लाह से बच्चे हैं, मेरे पास सारे सबूत हैं, कोई धोखा नहीं, कोई फ्रेब नहीं है। मैंने 2020 में प्लाट लिए थे हाजी हनीफ से। पाकपतन थाना चकबेदी पुलिस और 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, एक फरार हो गया। डाकू से मोटरसाइकिल पिस्टल बरामद। पाकपतन के गांव 48S के करीब थाना चकबेदी पुलिस और 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। मुकाबले के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस तर्जमान के मुताबिक डाकू के साथ पुलिस मुकाबले में एक डाकू अपने साथी की फायरिंग से जख्मी, साथी डाकू फरार हो गया। जख्मी डाकू को शनाख्त कैसर के नाम से हुई, जो पुलिस को 7 मुकदमात में मतलूब था। पुलिस ने जख्मी डाकू से मोटरसाइकिल पिस्टल बरामद कर लिया। फरार होने वाले डाकू की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस SHO मनीर बाबर की मदीयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यौम शहदा की तकरीब, शहदा को हराजे सिंध अकीदत, वर्षा में तहफ़ की तकसीम। पुलिस सक्खर रीजन के ज़ेर एहतमाम IBA यूनिवर्सिटी सक्खर में यौम शहदा की परवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सैयद कमाल हैदर शाह मेहमान खसूसी थे। तकरीब में कमिश्नर सक्खर आबिद सलीम कुरैशी, DIG फैसल अब्दुल्ला चाचड़, SSP अजहर मुगल, डिप्टी कमिश्नर नादिर शहजाद, रेंजर्स अफसरान और शहदा के वर्षा ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू में सैयद कमील हैदर शाह ने कहा कि शहदा कौम की असल हीरो हैं, इनकी कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं होंगी। उन्होंने ऐलान किया कि शहदा के खानदानों को 1 लाख रुपए तोहफे के तौर पर दिए गए हैं और इनके लिए मुख्तसिस जमीनें 20 से बढ़ाकर 25 एकड़ कर दी गई हैं। जबकि SSP अजहर मुगल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। पुलिस फोर्स इनके वर्षा के साथ हर मुमकिन तावन जारी रखेगी। तकरीब के एहतमाम पर शहदा के लवाहिकीन में तोहफे तकसीम किए गए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जतोई UC 55 में साफ सुथरा पंजाब के वर्करों के साथ सुपरवाइजर हेड दुर्मी फी वर्कर से 5-5 हजार कटौती। वर्करों के साथ हतक आमेज रवैया। वर्करों UC का सुपरवाइजर के खिलाफ एहतजाज। उल्लू दिवाली 55 में साफ सुथरा पंजाब के वर्करों का आज दूसरे रोज भी सुपरवाइजर वसीम अशरफ के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि हर माह सुपरवाइजर वसीम 5000 कटौती करता है। ईद पर अलाइशें उठाने पर बोनस साफ सुथरा पंजाब की तरफ से भी नहीं दिया गया। सुपरवाइजर का हतक अमेज रवैया रहता है। वर्करों ने एहतजाज करते हुए DC मुजफ्फराबाद
DC मुजफ्फरगढ़ से इंसाफ की अपील की है। और पाक पतन सिकंदर चौक के मारूफ ताजर मोहम्मद इत्तफाक रोड हादसे में जाँ बहक हो गए। आबाई गांव 63D में आहू और सिसकियों की साथ सुपुर्दे हाक पाक पतन सिकंदर चौक के मशहूर और मारूफ ताजर मोहम्मद इत्तफाक जो सुबह सादिक फ्रूट वाले और मोहम्मद इकबाल फ्रूट वाले के बड़े भाई थे, अचानक एक अफसोसनाक रोड एक्सीडेंट में जाँ बहक हो गए। इनके अचानक इंतकाल की खबर से इलाके में गम की फिजा छा गई और हर दिल गमज़दा हो गया। मरहूम एक बाअहलाक, दयानतदार और मेहनती ताजर थे जिन्होंने हमेशा ईमानदारी और खुलूस से कारोबार किया। इनकी नागहानी मौत पर ताजर बरादरी, अहले इलाका, अजीज़ो अकारब और दोस्त अहबाब ने गहरे रंज और गम का इजहार किया। मरहूम को इनके आबाई गांव 63D में नमाज जनाजे की अदायगी के बाद आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्दे हाक कर दिया गया। जनाजे में बड़ी तादाद में अहले इलाका, समाजी शख्सियात, ताजर और अजीज़ो अकारब ने शिरकत की। नवाब वली मोहम्मद में सिंध हाई कोर्ट के वकील एडवोकेट साजिद हुसैन कल्होड़ो की लाचंबर की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। उस्ताद, समाजी कारकुनों और मुअज़्ज़िज़ीन ने रिबन काट कर चैम्बर का इफ्तिताह किया। तफसीलात के मुताबिक नवाब वली मोहम्मद एडवोकेट साजिद हुसैन के ला चैम्बर का इफ्तिताह कल्होड़ो बरादरी की मुअज़्ज़िज़ शख्सियत और एडवोकेट साजिद हुसैन कल्होड़ो के वालिद ग्रामी हाजी चाम कल्होड़ो, शहरी एक्शन कमेटी के सदर सहाफ़ी यूसुफ रैन, प्रेस क्लब नवाब वली मोहम्मद के सदर जफर अली चांडियो, उस्ताद अब्दुल हमीद और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने रिबन काट कर इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र, सान ताल्लुक रकन नौजवानों जुबैर मोहम्मद अफजल रन ने शिरकत की। मुअज़्ज़िज़ीन ने कहा है कि नए चैम्बर के क़याम का खैर मकदम करते हैं और ला चैम्बर को वकालत के शोबे में एक मुस्बत कदम करार दिया। मुअज़्ज़िज़ीन ने उम्मीद जाहिर की है कि ये चैम्बर कानूनी खिदमात की फराहमी और इंसाफ की फराहमी में मुअस्सर किरदार अदा करेगा। हवेली लक्का में आवारा कुत्तों की भरमार से शहरी शदीद परेशान हैं। गलियों और बाजारों में आज़ाद घूमते ये कुत्ते न सिर्फ खौफ और हरासा का बाइस बने हैं बल्कि मुतअद्दिद अफराद को काटने के वाक़यात भी सामने आ चुके हैं। हालिया दिनों में मासूम बच्चे इन कुत्तों का निशाना बन चुके हैं, जिस पर वालिदैन शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। शहरियों का कहना है कि उन्होंने मुतअद्दिद बार म्युनिसिपल कमेटी का शिकायत दर्ज करवाई है, मगर ताहाल किसी किस्म का अमल कार्रवाई नहीं की गई। गली मोहल्लों में कुत्तों के आज़ादाना घूमने से खवातीन और बुजुर्ग भी घरों से निकलने में खौफ महसूस करते हैं। इलाका मुकीनों ने खदशा जाहिर किया है कि अगर इन कुत्तों को फौरी तल्फ न किया गया तो कोई बड़ा सानहा रोनुमा हो सकता है। अवामी हलकों ने जिला इंतजामिया और आला हकाम से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस दिया जाए और म्युनिसिपल कमेटी को हिदायत जारी की जाए ताकि आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएं। गंबड़ से खबर शामिल करें। आपको बताएं, गंबड़ की रजा कॉलोनी में एक खातून कत्ल जबकि एक अफराद शदीद जख्मी। नामालूम अफराद ने घर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासिर जख्मी अफराद और जाँ बहक होने वाली खातून को गम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस जाँ बहक खातून की शनाख्त मजीदा के नाम से हुई है जबकि जख्मी की शनाख्त मिस्री डर के नाम से हुई है। जाँ बहक खातून और जख्मी आपस में मियाँ बीवी हैं। पुलिस वाकई घरेलू तनाज़े पर पेश आया है। मजीद तफ्तीश की जा रही है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मिस्री नामी शख्स ने अपने साले की बीवी से दूसरी शादी की थी, जिसके बाद ये वाकया पेश आया। मुल्क भर की तरह मलका कौसार मरी में भी यौम इस्तिक़लाल कश्मीर रैली निकाली गई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर मरी आगा ज़हीर अब्बास शिराजी और DPO मरी आसिफ अमीन अवान कर रहे थे। रैली में स्कूल के बच्चों समेत तमाम जिली इदारों ने भरपूर शिरकत की। यौम इस्तिक़लाल कश्मीर रैली डाकखाना चौक मार रोड से होती हुई निगतजार पार्क में एख्तिताम पजीर हुई। डिप्टी कमिश्नर मरी आगा ज़हीर अब्बास शिराजी ने कहा कि पूरी कौम भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर पर जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ कश्मीरियों के साथ शाना बिशाना खड़ी है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। भारतीय इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल अक़वामी मुआहदों और इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफवर्जी है। कश्मीर 7 दहाइयों से अक़वाम मुत्तहिदा एजेंडे पर हल तलब मसले के तौर पर है। इस्लामी बरादरी को चाहिए कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुतल्लिका करारदादों पर फौरी अमल दरामद के जरिए कश्मीरियों को हक खुददारियत का इस्तेमाल करने के लिए भारत पर दबाव डाले। कश्मीरी अवाम से यकजहती के तौर पर 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। बहावल नगर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बॉन की क़यादत में यौम इस्तिक़लाल कश्मीर भरपूर अंदाज से मनाया गया। इस मौके पर म्युनिसिपल कमेटी हाल बहावल नगर में एक अहम सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात, सहाफ़ियों, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सेमिनार से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बॉन ने कहा है कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की हुसूसी हैसियत खत्म करके अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है। आज के दिन हमें मज़लूम कश्मीरियों की कुर्बानियों को याद रखने और उनसे इज़हार यकजहती का पैगाम देता है। सेमिनार के बाद यौम इस्तिक़लाल वाक़ का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत खुद डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बॉन ने की। वाक़ का आगाज़ म्युनिसिपल कमेटी हाल से हुआ और शुरका का
पुरजोश अंदाज में नारे लगाते हुए सिटी चौक तक एहतमाम पसीर हुआ। जिले चिन्योट में कश्मीरियों के हक में बड़ी रैली, कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने के अज़्म का यादा। जिले इंतजामिया की ज़ेरे एहतमाम म्युनिसिपल कमेटी ऑफिस से रैली डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल की ज़ेरे क़यादत निकाली गई। रैली एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कमेटी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वासिक अब्बास, चीफ ऑफिसर मुजफ्फर बेग, सरकारी महकमों के अफसरान, सदर डिस्ट्रिक्ट बार, सदर अंजुमन ताजरान, मीडिया नुमाइंदगान, उस्ताज़ा, तालिबे इल्म और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब के दौरान शुरका ने पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के परचम थाम रखे थे। आज के दिन भारत ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर की हैसियत तब्दील करके इंसानी हुकूक को पामाल किया। मोदी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा था। कश्मीरियों पर इंसानियत सोज मुजालिम पर बेहिसी आलमी बरादरी के खिलाफ चार्जशीट है। मुश्किल तरीन हालात में भी कश्मीरियों का अज़्म और हौसला बरकरार है। कश्मीरी अवाम की लासवाल जदोजहद को सलाम पेश करते हैं। भारत को हर जुल्म का हिसाब देना होगा। बेगुनाह शहीद कश्मीरियों का खून रंग लाएगा और आज़ादी कश्मीर की सुबह जरूर तुलू होगी। कोट अदू में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर कोट अदू सैयद मनव्वर अब्बास बुखारी ने की। असिस्टेंट कमिश्नर कोट अदू रोमान खलील और SDPO कोट अदू गफार खान और मुख्तलिफ महकमे अफसरान ने भी शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक कोट अदू में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से रैली निकाली, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर कोट अदू मनव्वर अब्बास ने की। कोट अदू अवाम ने भी रैली में भरपूर शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कोट अदू मनव्वर अब्बास बुखारी का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में जो जारहियत की, इसके खिलाफ कोट अदू के अवाम के साथ मिलकर रैली निकाली गई। हम इसको यौम इस्तेहसाल के तौर पर बल्कि यौम मज़ामत के तौर पर मना रहे हैं। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और हमारी पाकिस्तानी कौम और हमारी पाक फौज हमेशा कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बिशाना खड़ी है और इंशाअल्लाह कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनकर रहेगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मुनासबत से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल डेरा अल-यार में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जाफराबाद में यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मुनासबत से महकमा एजुकेशन की ज़ेर निगरानी वर्ड्स NGO जाफराबाद के ताउन से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल डेरा अल-यार में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खास डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद खालिद खान थे। एजुकेशन मैडम आयशा भुगती, DHO जाफराबाद, डॉक्टर एयाज, वर्ड्स NGO जाफराबाद के CEO हयात जमाली ने शिरकत की। इस मौके पर स्कूल की बच्चियों ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मुनासबत से बेहतरीन टैबलोस पेश किए, जबकि इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि आज का दिन कश्मीरी अवाम के लिए यौम सया है और आज जो भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तारी छीन ली, अब ये सया बाब है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह बहावलनगर में भी 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की कॉल पर कमर्शियल कॉलेज चौक में एहतजाजी मुजाहिरा मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जमील जैदी से, जो मुजाहिरीन के साथ मौजूद है। जी जमील जैदी, आगाह कीजिएगा। जी, पूरे मुल्क की तरह बहावलनगर में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कमर्शियल कॉलेज चौक में, जहाँ पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या पैगाम देना चाहते हैं। आज के दिन हिंदुस्तान ने कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करके कश्मीरियों के हकूक के ऊपर बहुत बड़ा डाका डाला। हिंदुस्तान की समझ की शदीद तरीन मजम्मत करते हैं। कश्मीरियों को यकीन दिलाते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। पाकिस्तान के हुक्मरानों से मुतालबा करते हैं कि वो मुस्बत सफारतकारी के जरिए OIC को मुतहर्रिक करें, अक़वाम आलम को जगाएं। अक़वाम आलम से भी मुतालबा करते हैं कि मसला कश्मीर को वो खामोशी से ना लें, मसला कश्मीर पर खामोशी के बुत तोड़ के कश्मीरियों का जायजा हक खुद अरादियत दिलवाने के लिए किरदार अदा करें। जी, कश्मीर बनकर रहेगा पाकिस्तान और कश्मीर का हक आज़ादियत खुद जो उनके हकूक हैं वो पाकिस्तान को मिलने चाहिए और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया जमील जैदी तफसीलात से आगाह करने के लिए। और रहीम यार खान में शोदाई पुलिस की लासवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मोटरवे पुलिस की जानिब से यादगार शोदा पर फूल चढ़ाए और सलामी पेश की, जबकि शोदा की फैमिलीज को तहाइफ देते हुए उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। रहीम यार खान में यूम शोदाए पुलिस के मौके पर मोटरवे पुलिस की जानिब से सेक्टर ऑफिस में शोदा पुलिस की लासवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए यादगार शोदा पर फूल चढ़ाकर चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और शोदाए मोटरवे पुलिस की फैमिलीज में तहाइफ पेश किए गए, उनकी लाजवाल कुर्बानियों का इतराफ किया। इस मौके पर सेक्टर कमांडर SP राना मोहम्मद इस्माइल ने कहा है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, शोदा की कुर्बानियां कभी रायगान नहीं जाने देंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि 5 अगस्त मुल्क भर की तरह शाहकोट में भी यूम इस्तेहसाल के तौर पर मनाया गया। सेक्रेटरी पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर की क़यादत पर तहसील स्टेशन रेस्क्यू 1122 शाहकोट और सांगला हिल में भी यूम इस्तेहसाल के हवाले से सेमिनार्स और आगाही वॉक का इनेकाद किया गया,
جس کی اہمیت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر محمد اکرم پنوار نے کی۔ ضلعی ہیڈ کوارٹر سیمینار میں کنٹرول روم انچارج محمد ندیم، ریسکیو سیفٹی آفیسر علی عمران، ریسکیو افسران اور ریسکیو طلباء و طالبات اور ریسکیو اسکاؤٹس کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفس محمد اکرم پنوار نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی قوم کشمیریوں کے حق خودارادیت کی حمایت کرتی رہے گی۔ یوم استحصال صرف کشمیریوں کے دکھ کا دن نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے ضمیر کا امتحان ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم جتنا بھی طاقتور ہو حق کبھی دبایا نہیں حق کبھی دبایا نہیں جا سکتا۔ اس دن کو منانے کا مقصد کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی اور کشمیریوں پر بھارتی فوجوں کی جانب سے ڈھائے جانے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ سیمینار کے بعد کشمیریوں کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ آخر میں آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا جس میں شرکاء نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے حوالے سے بینرز اور پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے۔ اور باڑو 5 اگست یوم استحصال پر کشمیری عوام نے اظہار یکجہتی کے طور پر بڑی ریلی کا انعقاد کیا اور باڑو بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور آرٹیکل 370 کی منسوخی کے خلاف یوم استحصال پر ڈرکی میں کشمیری بھائیوں نے یکجہتی کے اظہار کے لیے ایک بڑی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں سیاسی اور سماجی رہنماؤں، تاجر برادری، شہریوں، اساتذہ، طلباء و طالبات سمیت مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء ہاتھوں میں پاکستانی پرچم، کشمیری عوام سے یکجہتی کے بینرز اٹھائے بھارت اور مودی سرکار کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے رہے۔ مارکہ حق اور بلیک ڈے کشمیر پاکستان برڈ کی طرح میاں چنو میں بھی مارکہ حق، آپریشن بنیان مرسوس اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بلیک ڈے کی ریلیاں نکالی گئی۔ گورنمنٹ مڈل اسکول نمبر 4 میاں چنو سے بھی ایک ریلی نکالی گئی جس میں اسسٹنٹ کمشنر میاں چنو میڈم ساجدہ رزاق، ڈی ایس پی میاں چنو، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر چودھری عمران افضل آرائیں، پنجاب ایجوکیٹر ایسوسی ایشن میاں چنو کے عہدیداران کیسر ندیم، عصمت آرائیں کی زیر قیادت نکالی گئی۔ ریلی کے دیگر شرکاء میں اساتذہ کرام، ہیڈ ماسٹر صاحبان، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز، بلدیہ اور ریسکیو کے ملازمین، پنجاب ڈیری لائف اسٹاک کے ملازمین کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات، میڈیا پرسنز اور سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔